पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कुपवाड़ा और अनंतनाग के सिंथन टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कुलगाम जिले के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। वहीं मुगल रोड समेत ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मुगल रोड पर यातायात बाधित है। बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज रोड भी बंद है। श्रीनगर में रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू के उधमपुर में भी बारिश हो रही है। बर्फबारी के बाद बांडीपोरा गुरेज रोड भी बंद है। रामबन जिले के महू मंगित में भी भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो पूरी घाटी में मौसम का मिजाज बदल गया है। कुपवाड़ा, कुलगाम, मुगल रोड, बांदीपुरा, गुरेज रोड, श्रीनगर, जम्मू के उधमपुर, हर जगह रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मुगल रोड यातायात के लिए बाधित है। वहीं बांदीपोरा गुरेज रोड भी यातायात के लिए बंद है। हालांकि कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं, मशीनरीज को तैनात कर दिया गया है, लेकिन रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं उधमपुर की बात करें तो जम्मू के उधमपुर में भी रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। इसी के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम का मिजाज बदल गया है। मुगल रोड और बांदीपोरा गुरेज रोड यातायात के लिए पूरी तरह से बाधित है, बंद है। बर्फ को हटाने का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। बारिश रात से ही कुछ इलाकों में रुक रुक कर हो रही है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सिंथन टॉप पर बर्फबारी हो रही है। कुलगाम जिले के ऊपरी इलाके में बर्फबारी जारी है। वहीं मुगल रोड पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। मुगल रोड पर खासतौर पर 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। मशीनरीज को भी वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि बर्फबारी अभी भी जारी है। इस वजह से यातायात को सुचारू वहां पर नहीं किया जा सका है। वहीं जम्मू की अगर बात करें तो उधमपुर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाद बांदीपोरा गुरेज रोड भी यातायात के लिए बंद है। रामबन जिले के महू मंगित में भी
बर्फबारी हो रही है। तो जम्मू के कुछ इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कश्मीर की अगर बात करें तो अधिकतम इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। श्रीनगर का रुख करते हैं। रईस हमारे सहयोगी श्रीनगर से जुड़ गए हैं। रईस, श्रीनगर में बताया जा रहा है कि देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और तापमान में भारी गिरावट वहां पर दर्ज की जा रही है। क्या कुछ अपडेट मौसम के हवाले से श्रीनगर में? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम इस वक्त की बात करें तो अभी भी बारिश हो रही है और साथ ही अगर हम देखें तो दर्जे हरारत में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं अगर महकमे मौसमियात की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि 17 नवंबर तक कोई किसी मेजर फॉल की जो है वो प्रिडिक्शन नहीं है। हालांकि जो अपर रीचेस है वहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुआ है और जो मैदानी इलाके हैं, जो प्लेन्स है, वहाँ पे बारिशें जारी है। और यही वजह कि श्रीनगर में भी हम लगातार देख रहे हैं कि आज सुबह सवेरे से ही यहाँ पे भी बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से जो दर्जे हरारत है उसमें कमी आ रही है, गिरावट आ रही है और लोग जो है वो विंटर की ये दस्तक भी मानी जा रही है। और यहाँ पे श्रीनगर में भी अभी भी जो है वो बारिशें हो रही हैं। और दूसरी तरफ से अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो वहाँ पे भी जो है वो ट्रैफिक को रोक दिया गया है क्योंकि बारिशें हो रही है। और इसके साथ साथ सैमथन टॉप, जोजिला टॉप, राजधानी टॉप, जो अपर रीचेस है कश्मीर के, वहाँ पे बर्फबारी हुई है। जी बिल्कुल रईस, और जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, क्या हम ये माने कि अब फुल फ्लेजेड तरीके से, पूरे तरीके से कश्मीर घाटी में ठंड की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि ऊपरी इलाकों की अगर बात करें, चाहे वो मुगल रोड की बात करें, बांदीपोरा गुरेज रोड की बात करें, यातायात के लिए पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। प्रशासन भी मुस्तैद अब नजर आ रहा है। रईस जी हाँ, बिल्कुल। जब भी यहाँ पे अपर रीचेस पे बर्फबारी होती है तो उसके बाद ही जो प्लेन्स है वहाँ पे भी जो है दर्जे हरारत में गिरावट होना शुरू होती है। और ये माना जाता है कि ये विंटर की दस्तक होती है और यहीं से जो विंटर सीजन है वो शुरू होता है। हालांकि अभी यहाँ पे प्लेन्स में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन जो सर्दी की जो लहर है वो लौट आई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनने फेरन पहने हुआ है, जैकेट्स पहने हुआ है, टोपियाँ लगाई हुई है। ये इस बात की जो इंडिकेशन है कि विंटर की आमद जो है वो शुरू हो चुकी है। और सुबह शाम यहाँ पे भी अच्छी खासी अब यहाँ पे भी सर्दी होती है। तो यकीनन इससे मौसम में जो है, जो मौसम की तब्दीली है, इसके बाद यही माना जा रहा है कि ये विंटर की दस्तक है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो अपर रीचेस है वहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। तो उसके बाद जो है प्लेन एरियाज में भी जो दर्जे हरारत है उसमें गिरावट आती है। और लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कश्मीर के अपर रीचेस है, सैमथन टॉप हो गया, राजधानी टॉप, जोजिला और किश्तवाड़ में जो है फ्रेश बर्फबारी हुई है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे भी यकीनन सर्दी की लहर जो है वो खास तौर पे श्रीनगर में भी महसूस की जा रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है उन्होंने फेरन पहने हुए हैं, जैकेट्स लगाए हुए हैं और इसके साथ साथ सरों पे उन्होंने टोपियाँ लगाई हुई हैं, क्योंकि अभी भी जो यहाँ पे जो है वो सर्दी है और लगातार श्रीनगर में जो है वो बारिश हो रही है। जी बिल्कुल रईस, और क्योंकि कश्मीर खास तौर पर सैलानी सर्दियों के मौसम में ही आना पसंद करते हैं, बर्फबारी का दीदार करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, तो क्या हम ये माने कि अब यहाँ से टूरिस्ट सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी और उसको लेकर किस तरह की तैयारियां प्रशासन की खास तौर पर? रईस जी हाँ, अगर हम विंटर टूरिज्म की बात करें तो जो ही यहाँ पे विंटर शुरू होते हैं उसके बाद जो बाहर के पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करते हैं। और इस बार हमने देखा है कि पिछली बार भी यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आए थे और आज भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जब विंटर्स के लिए जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो पूरी तरह से एफर्ट कर रही है और उनके एफर्ट्स जो है वो रंग ला रहे हैं। इस बार जो विंटर गेम्स है, जो विंटर सीजन है, उसके लिए खास यहाँ पे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने इंतजाम रखे हैं। और इसके साथ साथ हमारी ड्यूकॉम कश्मीर से भी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि ये एक वाइब्रेंट विंटर होगा। इसको जो है बाहर के पर्यटकों के साथ साथ जो लोकल लोग हैं इसको काफ़ी एंजॉय करेंगे। और यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट की भी कोशिश लगातार हो रही है कि विंटर में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करे। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पहलगाम और गुलमर्ग के साथ साथ अब सोनमर्ग भी विंटर्स में खुला रहेगा, वहाँ पे भी गेम्स होंगे।
तो जो इस बात के संकेत हैं कि इस बार जो विंटर है वो वाइब्रेंट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलानी बाहर के हैं, जो टूरिस्ट है, वो पसंद करते हैं कि वो यहाँ पे स्नोफॉल को जो है वो एक्सपीरियंस उनका हो, स्नोफॉल को वो एक्सपीरियंस करे। और अब जब ये पहला फ्रेश स्नोफॉल हुआ है तो उसके बाद यकीनन यहाँ पे भी जो बाहर के पर्यटक है वो बड़ी संख्या में कश्मीर घाटी का रुख करेंगे और यहाँ पे जो है इस मौसम से वो लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे। जी रईस, और जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में टूरिस्ट कश्मीर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आर्टिकल 370 के बाद से ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो क्या इस साल भी ये उम्मीद की जा सकती है विंटर टूरिज्म में इजाफा देखने को मिल सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ सैलानियों के लिए एक खुशनुमा माहौल रहता है यहाँ पर, वहीं जो यहाँ के लोकल कारोबारी हैं या टूरिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए भी यही खासतौर पर जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो मौसम होता है, अच्छी खासी कमाई करने के लिए उनके पास भी यही मौका रहता है। रईस जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो विंटर टूरिज्म है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। विंटर्स में काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो जो लोकल स्टेक होल्डर्स है वो भी इससे काफ़ी खुश है। हमारी भी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि विंटर्स में जैसे खेलो इंडिया गेम्स होती है, इसके साथ साथ जो बाहर के एथलीट विंटर्स में यहाँ पे आते हैं और टूरिज्म को खास तौर पे यहाँ पे जो गवर्नमेंट के एफर्ट रहे हैं उसके बाद जो है पिछले कुछ दो तीन सालों से देखा गया है कि ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो कश्मीर का रुख करते हैं विंटर्स में। और इस बार भी ये माना जा रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स है वो भी काफ़ी खुश है। और जिस तरह से गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, एफर्ट्स लगा रही है, तो साफ जाहिर है कि इस बार भी जो विंटर है वो वाइब्रेंट होगा और बहुत सारे जो बाहर के पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, वो यहाँ पे आएंगे और इससे जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी फायदा होगा, उनके रोजगार में इजाफा होगा। और इसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स है उनमें भी काफी खुशी पाई जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विंटर्स में खाली पहलगाम और गुलमर्ग तक ही जो टूरिस्ट है वो महदूद रहते थे, उनकी लिमिटेशन थी। लेकिन अब जब सोनमर्ग में भी जो है वो सोनमर्ग को भी खोला जाएगा विंटर्स के लिए और भी जगहें हैं जहाँ पे काम किया जा रहा है, तो यकीनन एक बड़ा बूस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो विंटर सीजन में भी अब कश्मीर का रुख करेंगे। बिल्कुल रईस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। मुनीश का रुख कर लेते हैं, पुंछ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, पुंछ में मौसम का क्या हाल है? बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और क्योंकि मुगल रोड भी यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पुंछ में क्या हाल है मौसम के, मुनीश? जी जैस्मिन, पुंछ में अभी कुछ देर पहले बारिश रुकी है और मौसम अभी है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर अभी भी बर्फबारी जारी है। मुगल रोड की बात करेंगे तो मुगल रोड कल शाम से बंद है और अभी भी बंद है, क्योंकि मुगल रोड पर रात भर बर्फबारी होती रही है, जिसके चलते 6 से 8 इंच जो है पोशाना से बर्फबारी शुरू हुई है और उस पीर की गली तक जो है भारी बर्फबारी है। और माना यह जा रहा है कि शाम के बाद अगर मौसम साफ होता है तो मुगल रोड को फिर से खोलने की प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मुगल रोड का इस समय जो है खुलना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि जो लोग हैं उनका आना जाना वहाँ रहता है। और इस समय जो त्योहारों का मौसम है, कश्मीर से सब्जियां फल और जो पुंछ में आते हैं और उनकी काफ़ी मांग रहती है, तो इसलिए जो है मुगल रोड को शाम के बाद शायद खोलने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल मुनीश, और प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है यहाँ पर? जी यास्मीन, प्रशासन जो है जो मौसम विभाग की फोरकास्ट थी उसको लेकर पहले से ही अलर्ट था और मुगल रोड पे जो है पहले ही डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, जो मशीनें हैं उनकी बर्फ हटाने वाली और जितने भी उनके कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है। इसके अलावा जितने भी ऊपर के इलाके हैं उन पर भी जो है पहले से अलर्ट था और प्रशासन ने कहीं ना कहीं पूरी तैयारी करके रखी है ताकि पहली बर्फबारी से कहीं किसी तरह की परेशानी ना आए। इसके इतर क्योंकि मुगल रोड एक महत्वपूर्ण रोड मानी जाती है यातायात के लिए और टूरिस्ट सीजन की भी शुरुआत हो रही है, तो और इससे पहले भी आपने जानकारी दी थी कि कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं ताकि जो लोग इस रास्ते पर फंसे हों उन्हें निकलने के लिए यहां से सहायता मिल सके। इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? बिल्कुल यासीन, जो कंट्रोल रूम जो है सुरनकोट तहसील में 2 कंट्रोल रूम है। एक कंट्रोल रूम जो है बफलियाज में जो बड़ा कंट्रोल रूम है और दूसरा कंट्रोल रूम जो है मुगल रोड पे पोशाना जहाँ पे चेक पोस्ट है जो वहाँ पे कायम किया गया है। वहाँ पे भी जो डिप्लॉयमेंट है कर्मचारियों की पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग हो या मुगल रोड अथॉरिटी हो और मशीनें जो है वहाँ पर तैनात की हुई हैं। और जो कल शाम को भी उन्होंने जो गाड़ियाँ फंसी थी तो अपनी जो है स्नो प्लो मशीनें लगा के उन गाड़ियों को कश्मीर की तरफ निकाला था और पूरी तरह से मुस्तैद है विभाग कि अगर कहीं कोई ऐसी बात बनती है, कोई फंसता है तो उसको निकाला जाए।
ठीक है मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और याह्या का रुख कर लेते हैं, कुपवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याह्या, कुपवाड़ा में मौसम का क्या हाल है? जिस तरह से बताया जा रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में ठंड ने दस्तक दे दी है, कुपवाड़ा में अधिकांश इलाकों पर बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। याह्या। हाँ जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं कि महकमा मौसमियात की ऐन पेशन गोई के मुताबिक कुपवाड़ा जिले में के सरहदी इलाके जो है वहां पर भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ बारिशों का सिलसिला जो है कल रात से शुरू हो चुका है। और कुपवाड़ा जिले के जो सरहदी इलाके हैं जिनमें करना, केरिन, मुच्छिल, बुढ़नमल या जुमगंड जो है, उन इलाकों में जो है रात भर जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी। और तीनों सड़क राब्ते जो है, जो बॉर्डर एरियाज के तीनों बड़े सड़क राब्ते हैं, उन्हें आमद रफ्त के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधान ने एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग सरहदी इलाकों में रहते हैं उन्हें नकल हरकत में एहतियात बरतने की फिलहाल सलाह दी गई है। इधर बीकन हुकाम का कहना है कि उन्होंने कहा कि जो ही बर्फबारी में थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा वो बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगा देंगे और सड़कों को काबिल आमद रफ्त भी बनाया जाएगा। इधर पूरे जिले में सर्दी की शदीद लहर पैदा हो गई है और लोगों ने गर्म मलबूसात पहनने शुरू किए, क्योंकि जो ही यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है या तेज बारिशें हो जाती है, यह सरहदी इलाका है, यहाँ पर पूरी तौर पर जो है सर्दी की शदीद लहर पैदा हो चुकी है। उधर वादी बंगस की अगर बात करें, जो सियाहती मुकाम है, वहां पर भी पूरे इलाके में इस वक्त सफेद चादर हमें नजर आ रही है, बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। तो महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है फिलहाल 2 दिनों तक जो है बारिशें और बर्फबारी जारी रहेगी और कल से फिर मौसम में थोड़ी सी जो है बेहतरी हमें नजर आ जाएगी। जी जास्मीन। बिल्कुल। यहाँ जब ये बर्फ का मौसम शुरू होता है, जब सर्दी का मौसम शुरू होता है, जहां सैलानियों के लिए, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए कारोबारियों के लिए ये एक अच्छा सीजन रहता है, वहीं आम जनता के लिए मुश्किलों से भरा हुआ होता है। चाहे बिजली कटौती की बात की जाए, चाहे जो कर्मचारी हैं जिन्हें आना जाना होता है नौकरी के लिए उनकी बात की जाए, स्कूली बच्चों के लिए बात की जाए, तो ये मौसम जो है ये कहीं ना कहीं परेशानियों से भरा हुआ रहता है। ऐसे में लोगों को भी इस सीजन को काटने के लिए, चाहे फिर आगे आने वाला समय चिल्लाई कलान का हो, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो क्या हम ये माने कि अब फुल फ्लेजेड यहाँ पर ठंड की शुरुआत हो चुकी है और लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना यहाँ पर शुरू कर दिया है? किस तरीके से जो मकामी लोग हैं उनकी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? यहाँ जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं, जो ही इस एरिया में जो है बर्फबारी शुरू हो जाती है, यानी कि सर्दी का मौसम जो ही दस्तक देता है तो लोगों के मुश्किलात के अंबार खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब लोगों को हमेशा के लिए ये रिवायत बन चुकी है कि जो ही मौसम खराब हो जाता है तो लोग पहले से इसकी तैयारी में जुड़े हो जाते हैं। खास तौर पर यहाँ के कश्मीरी लोग जो है वो कांगरी का इस्तेमाल करते हैं। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब लोग घरों में हमाम भी बनाते हैं जिसमें लकड़ी जलाकर जहाँ पर गर्म किया जाता है, यानी कि तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी का भी अब इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बात करें जो स्कूली बच्चे हैं, खासतौर पर अगर हम बर्फबारी के दौरान जो सरहदी इलाके हैं जिनका मैंने जिक्र किया, करना, केरन, मुच्छिल, बुढ़नमल, जुमगंड, उन लोगों के सड़क राब्ते जो बंद हो जाते हैं और स्कूलों का राब्ता जो है वो कट हो जाता है। और सबसे बड़ी परेशानी वही रहती है कि लोगों का आना जाना बंद रहता है, क्योंकि अगर हम सरहदी इलाकों की बात करें वहां पर अक्सर और बेशतर जो बर्फबारी में बड़े हादसा भी हो जाते हैं, जिसमें आज तक कई इंसानी जानें तलफ भी हो चुके हैं, वो बड़ा मुश्किल बन जाता है। इधर दूसरी तरफ जो हमारी खवातीन होती हैं, जो दर्द ज़ा में मुब्तला होती है, यानी प्रेग्नेंट लेडी होती है, उन्हें भी जब इस तरह का दर्द महसूस होता है तो उन्हें बर्फबारी में जिला सदर मुकामात यानी अस्पतालों तक पहुंचना बड़ा दुश्वार बन जाता है और उनकी मौत भी कई बार हो चुकी है। इससे पहले भी न्यूज़ 18 ने कई बार एक खबर भी नशर की थी, जो मूरी इलाके हैं वहां पर भी खवातीन को अस्पताल तक पहुंचने में मुश्किलात। लेकिन इस बार जो है इंतजामिया भी बड़ी अलर्ट नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में उन्होंने तमाम बर्फ हटाने की मशीनों को जो है तैयारी की हालत में रखा है। जब भी इस तरह ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो सड़क राब्तों को खोलने के लिए जो है फौरी तौर मशीनों को काम पर लगा दिया जाएगा। लेकिन एक बात इस वक्त यह भी है कि आज जो मौसम है, तो एक तरफ अगर हम सियाहत की बात करें तो सैलानियों के लिए ये किसी एक बड़ी सौगात मानी जाती है, क्योंकि सैलानी इस बार ही कश्मीर का रुख करते हैं, क्योंकि उन्हें बर्फबारी का लुत्फ उठाना होता है। वो चाहते हैं कि हम कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाएं, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जाकर वहां फोटोग्राफी करें, वहां जश्न बनाएं। तो एक अच्छी सौगात जो है वो खास तौर पर है, क्योंकि इससे टूरिज्म भी बढ़ जाता है और लोगों के जो हम कहेंगे कि उन्हें दरवाजे भी बिल्कुल यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और कश्मीर और खूबसूरत हो जाता है जब बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी।